एक सुनहरे सूरज की रोशनी से नहाई हुई धरती पर, जहां हरियाली और सुंदरता का साम्राज्य था, जैस्मीन नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक दिल था जो रोमांच के लिए तरसता था। वह हमेशा नई जगहों को देखने और नई चीजों को अनुभव करने की चाहत रखती थी। उसकी आत्मा आजादी चाहती थी। वह खुले आसमान के नीचे उड़ने का सपना देखती थी, जहां कोई बंधन न हो। लेकिन एक काला साया, एक भविष्यवाणी उसके ऊपर मंडरा रहा था। यह भविष्यवाणी उसके जीवन को बदलने वाली थी। एक पुराने भविष्यवक्ता ने एक बड़े खतरे के बारे में बताया था। उसने कहा था कि यह खतरा जैस्मीन के 16वें जन्मदिन पर राज्य पर आ पड़ेगा। एक खतरा जो उसके 16वें जन्मदिन पर राज्य पर आ पड़ेगा। यह भविष्यवाणी राज्य में भय और चिंता का कारण बन गई थी। सुल्तान, जैस्मीन के पिता, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वह अपने राज्य और अपनी बेटी दोनों से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। वह उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि भविष्यवाणी का कोई असर न हो। उन्होंने ज्योतिषियों और जादूगरों से सलाह ली। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि भविष्यवाणी को टाला नहीं जा सकता। उन्होंने साधुओं और ज्ञानियों से सलाह ली। सभी ने एकमत होकर कहा कि भविष्यवाणी सच थी और इसे टाला नहीं जा सकता। सभी एकमत थे, भविष्यवाणी सच थी। यह सुनकर सुल्तान ने एक योजना बनाई। सुल्तान ने जैस्मीन के जन्मदिन के लिए एक भव्य उत्सव की घोषणा की। यह उत्सव राज्य के सभी लोगों के लिए था, लेकिन यह एक चाल थी। सुल्तान ने एक गुप्त योजना बनाई थी, भाग्य को धोखा देने की एक कोशिश। वह किसी भी तरह से अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता था। सुल्तान ने चुपके से जैस्मीन को छिपाकर रखने की योजना बनाई। वह उसे महल के सबसे ऊंचे टॉवर में बंद कर देगा। वह उसे महल के सबसे ऊंचे टॉवर में बंद कर देगा। वहां से कोई भी उसे नहीं देख सकेगा। उन अनदेखी ताकतों से सुरक्षित जो उसकी जान के लिए खतरा थी। सुल्तान ने हर संभव प्रयास किया कि जैस्मीन सुरक्षित रहे। उत्सव का दिन आ गया। महल में चहल पहल थी। दूर दूर से मेहमान आए। वे विदेशी उपहार और शुभकामनाएं लाए। जैस्मीन अपनी बालकनी से देख रही थी। उसका दिल एक अजीब से पूर्वाभास से भरा था। सुल्तान ने अपनी बेटी को भारी मन से देखा। उनके सलाहकारों ने उनसे योजना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया, जैस्मीन को टॉवर में बंद करने के लिए। लेकिन सुल्तान हिचकिचाया। वह जैस्मीन की आंखों से रोशनी फीकी होते नहीं देख सकता था। वह जानता था कि असली साहस भाग्य से छिपने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करने में है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उत्सव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा कड़कड़ा रही थी। संगीत और हंसी की जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली। आंगन में हवा का एक झोंका आया। यह अपने साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट लेकर आया। अजूबों की गुफा खोजो, हवा कहती प्रतीत हुई, वहां तुम्हारे भाग्य की कुंजी है। जैस्मीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फुसफुसाहट की ओर एक अथक खिंचाव महसूस किया, अनजान की ओर एक खिंचाव। वह जानती थी कि उसे अजूबों की गुफा ढूंढनी है। अंधेरे की आड़ में जैस्मीन महल से भाग निकली। हवा की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर उसने निषिद्ध जंगल में प्रवेश किया। पेड़ उसके ऊपर चौकस संरक्षकों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और गांठदार थीं। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वह एक समाशोधन पर ठोकर खाई और वहां एक पहाड़ की तलहटी में बसी गुफा का प्रवेश द्वार था। यह एक भयानक रोशनी से चमक रहा था। जैस्मीन ने डर कांपना महसूस किया, लेकिन वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए दृढ़ थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अनजान में कदम रखा। भाग 5, भाग्य से आमना सामना। गुफा के अंदर की हवा नम मिट्टी और किसी प्राचीन चीज की गंध से भरी हुई थी। हर सांस के साथ जैस्मीन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इतिहास के पन्नों को पलट रही हो। जमीन असमान और विश्वासघाती थी। हर कदम पर उसे सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि एक गलत कदम उसे गहरे अंधेरे में गिरा सकता था। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाच रही थी। टॉर्च की रोशनी में ये परछाई और भी डरावनी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। जैस्मीन आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी।
मानो उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार हो। अंत में वह एक बड़े गुफा में पहुंची। यह गुफा इतनी विशाल थी कि उसकी छत भी दिखाई नहीं दे रही थी। गुफा के केंद्र में हवा में तैरता हुआ एक चिराग था। यह चिराग किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं था, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक शक्ति थी। यह एक अलौकिक प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जैस्मीन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जैसे ही जैस्मीन ने चिराग के लिए पहुंचाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। यह कंपन इतना तेज था कि उसे संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। गुफा में एक जोरदार आवाज गूंजी, महान जिन्न की नींद में कौन खलल डालने की हिम्मत करता है। यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि गुफा की दीवारें भी कांप उठी। घूमते हुए धुएं से एक विशाल आकृति निकली। जिन्न, उसकी उपस्थिति इतनी भव्य थी कि जैस्मीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखें एक प्राचीन आग से जल रही थी। उन आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। भाग 6, बुद्धि की परीक्षा। जैस्मीन अपने स्थान पर खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि डर उसका नाश होगा। हे महान जिन्न, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं आपकी मदद मांगने आई हूं। जिन्न ने एक जोरदार हंसी लगाई, जिससे गुफा की नींव हिल गई। मदद? वह दहाड़ा। मुझे नश्वर प्राणी हंसाते हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं प्रदान करूंगा, लेकिन बुद्धिमानी से चुनो राजकुमारी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य और तुम्हारे राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। जैस्मीन जानती थी कि यह एक परीक्षा है, उसकी बुद्धि और उसके साहस की परीक्षा। उसे अपने शब्दों को ध्यान से चुनना था। उसकी पहली इच्छा चतुर होनी चाहिए। भाग 7, जिन्न का खेल। हे महान जिन्न, जैस्मीन ने शुरुआत की। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। मैं उस खतरे की असली प्रकृति जानना चाहती हूं, जिससे मेरे राज्य को खतरा है। जिन्न की आंखें सिकुड़ गईं। उसने शायद लालच की उम्मीद की थी या शक्ति की मूर्खतापूर्ण इच्छा, लेकिन जैस्मीन के अनुरोध ने उसे चौंका दिया। उसने हवा में अपना धुएं से भरा हाथ घुमाया, एक छायादार आकृति का दर्शन कराया। यह जादूगर जिन्न गर्जा देश पर एक प्राचीन बुराई फैलाना चाहता है। वह आने वाले ग्रहण की शक्ति का उपयोग करके तुम्हारे राज्य को अनंत अंधकार में डुबोने की योजना बना रहा है। भाग 8, विश्वास का बंधन। जैस्मीन का दिल डूब गया। खतरा उसकी कल्पना से भी बड़ा था। उसके पास एक इच्छा बची थी, अपने राज्य को बचाने का एक मौका। लेकिन उसने जिन्न में कुछ और भी महसूस किया, अकेलेपन की एक झलक, आजादी की लालसा। हे महान जिन्न, जैस्मीन ने धीरे से कहा, मैं अपनी अंतिम इच्छा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आप सदियों से उस चिराग में फंसे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप आजाद हों। जिन्न ने जैस्मीन को आश्चर्य से देखा। अपनी कैद के इतने सालों में किसी ने भी उसे इतना निस्वार्थ उपहार नहीं दिया था। उसने अपने अंदर एक गर्मी फैलते हुए महसूस की, एक गर्मी जिसे वह लंबे समय से भूल गया था। भाग 9, आजादी और विदाई। एक औगलोषणीय गर्जना के साथ गुफा उनके चारों ओर ढहने लगी। धूल और चट्टानों का एक विशाल बादल उठ खड़ा हुआ, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। जैस्मीन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। जिन्न ने जल्दी से जैस्मीन को उठा लिया, उसे अपने विशाल रूप से ढाल लिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। जैस्मीन ने जिन्न की ताकत और सुरक्षा में खुद को सुरक्षित महसूस किया। वे प्रकाश की एक चकाचौंध में गायब हो गए। जैसे ही गुफा का प्रवेश द्वार ढह गया, हमेशा के लिए खुद को सील कर दिया। यह एक जादुई क्षण था, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। जैस्मीन ने खुद को वापस महल के बगीचों में पाया। चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू थी। उसने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह अब सुरक्षित थी। भोर की पहली किरणें क्षितिज पर टूट रही थी। सूरज की रोशनी ने बगीचे को एक सुनहरी चमक से भर दिया, जैसे कि यह एक नया दिन और एक नई शुरुआत का संकेत हो। जिन्न उसके सामने खड़ा था, अब एक विशाल भयानक आकृति नहीं, बल्कि शुद्ध दीप्तिमान ऊर्जा का प्राणी। उसकी उपस्थिति अब शांतिपूर्ण और सुकून देने वाली थी। आपका दिल दयालु है, राजकुमारी जैस्मीन, जिन्न ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। आपने मुझे दिखाया है कि सच्ची आजादी सिर्फ
सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैस्मीन ने जिन्न की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में समझ और सहानुभूति की चमक थी। अब जाओ और जान लो कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा, जिन्न ने कहा। जैस्मीन ने अपने दिल में एक नई शक्ति और दृढ़ संकल्प महसूस किया और अंतिम विदाई के साथ जिन्न गायब हो गया। जैस्मीन को उद्देश्य की एक नई भावना और आशा से भरे दिल के साथ छोड़कर भविष्यवाणी टल गई थी। जैस्मीन ने जिन्न की विदाई को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। राज्य सुरक्षित था, महल के बगीचे में शांति और सुकून था, जैसे कि सब कुछ सही हो गया हो। और जैस्मीन ने सीखा था कि असली साहस न केवल अपने डर का सामना करने में है, बल्कि दया और करुणा दिखाने में है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो सबसे अलग लगते हैं। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई में है।